हाँ जी, और हाँ, आपने कुछ कहा कि अगर पहले एक वैक्सीन मिला है, क्या दूसरी तरह का वैक्सीन दिया जा सकता है? इसके ऊपर अभी हम ओवरऑल ये कहेंगे कि साइंटिफिकली इट इज़ पॉसिबल कि एक वैक्सीन मिले और दूसरे प्लेटफॉर्म का मिले, तो इसने एंटीबॉडी बनाई, ये भी उसको आगे बढ़ा सकते, साइंटिफिकली थ्योरेटिकली पॉसिबल। लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में या पूरी रिकमेंडेशन की शेप में आए, अभी इवॉल्व हो रहा है साइंस। डेफिनेटिव नहीं कहा जा सकता है कि आप इस तरह से करिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हुआ। साइंटिफिक प्लॉजिबिलिटी है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस की उस शेप में उतना रोबस्ट या उतना डेफिनेट अभी नहीं हुआ है। ओनली टाइम विल टेल, एंड एज द रिकमेंडेशंस बिकम अवेलेबल in the world or based on our own experience, shall we say, if some studies of this nature are conducting or WHO recommendation, साझा करा जाएगा। लेकिन theoretically plausible है कि ऐसे हो सकता है। There is an online question, and that is for Lava Agarwal ji. This is from Pallav Bagla, who is a science journalist and he has recently recovered from corona also. We can call him a corona warrior. He says that since it seems recoveries are outdoing new infections, what is the guidance from the Health Ministry for the post-COVID recovery phase, and how long does it last? What are the symptoms and what medication? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि 13 सितंबर 2020 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट से संबंधित एक प्रोटोकॉल जारी किया था। वह हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संक्षिप्त में मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। मुख्यतः हम ये कहते हैं कि कोविड एक इवॉल्विंग, जिसमें जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि इवॉल्विंग एविडेंस के बेस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो ये पाया गया है कि जो कोविड के केसेस होते हैं उसमें कुछ रिकवर्ड पेशेंट्स को फर्दर कुछ और साइंस और सिम्टम्स कंटिन्यूड रहते हैं, जैसे बॉडी फटीग, बॉडी एक, कफ, सोर थ्रोट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एटसेट्रा। तो जरूरी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच से पोस्ट कोविड ऑल्सो मैनेजमेंट का कार्य चलता रहे, जिसमें हमने उन्हें कहा है कि जरूरी है कि कोविड रिलेटेड बिहेवियर पर वह अपना ध्यान रखें। हमारी कई बार इस विषय में बात हुई है। मास्क, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन पर हमारा ध्यान बना रहे। एडिक्वेट फ्लूइड्स लिए जाएं। इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुष मेडिकेशन प्रॉपर गाइडेंस के तहत ली जाए। साथ ही अपना कार्य जब हम शुरू करें तो इमीडिएटली आफ्टर रिकवरी या आफ्टर कोविड हैज बीन फाउंड टू बी नेगेटिव, हम तुरंत कार्य में लगे ग्रेडेड अप्रोच से अपना कार्य करना शुरू करें। माइल्ड और मॉडरेट एक्सरसाइजेस करें। फोकस रहे, चाहे वह योगासन हो, चाहे वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वह वॉक हो, ताकि बॉडी धीरे धीरे उस पर एक सुचारू रूप से हम बॉडी को ला सकें। न्यूट्रिशियस डाइट पर हमारा फोकस रहे। प्रॉपर स्लीप और रेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ ही जरूरी है कि हम स्मोकिंग को अवॉइड करें, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को अवॉइड करें। जरूरी है कि जो हमारी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और दवाई पोस्ट कोविड भी अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किए तो हम उसे तरीके से लेते रहें। अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग पर अपना ध्यान रखें, चाहे वह ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका ध्यान रखें। कोई भी टेलटेल साइंस हो, कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हो, चाहे वह हाई ग्रेड फीवर हो, ब्रेथलेसनेस हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता हुआ दिखे, तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए। जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर से टच में रहें। हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ और हमारी रेगुलर ट्रीटमेंट का फोकस उस पर बना रहे। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं सेट की जा सकती। इसमें मुख्यतः जरूरी यह है कि पोस्ट कोविड के बाद भी हम प्रिकॉशन लें और साथ में अपनी ट्रीटमेंट पर फोकस बनाए रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से संपर्क करके उनकी सलाह के अनुसार कार्य करें।